अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों के टेस्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं पेडागोजी के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ है पेडागोजी के, जो हम इसमें कंप्लीट कवर करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें हम बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। अच्छा, तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके टेस्ट के हवाले से कि एसबीके जो अपना टेस्ट है वो कब कंडक्ट करा रहा है। तो इस हवाले से हमारी बात हुई है एसबीके अथॉरिटी से, जो कि टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। उन्होंने फ़िलहाल कोई फिक्स डेट हमें नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि मिड ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब तैयार रहना चाहिए कि 10 से 20 जून के दरमियान में उनका टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखें और ख़ुद पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और सिलेबस ओरिएंटेड अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे और इस तरह के अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी चलते हैं पेडागोजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला जो एमसीक्यूज़ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ सेट ऑफ डैश लर्निंग डोमेन्स थ्री। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो सेट ऑफ थ्री लर्निंग डोमेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। जो औरतें हैं वो प्राइमरी लेवल पर बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाती है। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चों के साथ पेशेंस के साथ, सब्र के साथ काम लेती है, उनको पढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन अ राउंड टेबल डिस्कशन द पार्टिसिपेंट्स इनफॉर्मली डिस्कस टॉपिक अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कॉन्फ्रेंस में अगर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, पेरेंट्स एंड टीचर के दरमियान भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन और ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज़ द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड स्किमिंग। इसको स्किमिंग कहते हैं कि आप ऊपर ऊपर से देखकर अच्छे से उसे याद कर लो, इसके स्किमिंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, चिल्ड्रन आर यूजुअली egocentric during dash and dash stages, सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। ये दो पीरियड है जिसमें बच्चे जो है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, द स्टेशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक वेयर इंस्टेड ऑफ punishing negative behavior the teacher might decide to actually इनकरेज द नेगेटिव बिहेवियर। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं ना, तो उनको अगर आप स्टूडेंट्स करें, नेगेटिव बिहेवियर को शो करें, तो अगर आप उससे मना करोगे तो उससे वो और गुस्से में आएंगे। तो कभी कभार ये करना पड़ता है कि आप उससे क्या करते हो, वही नेगेटिव बिहेवियर पर अप्रिशिएट करते हो, फिर वो क्या होता है, आपके जाल में आ जाता है, ठीक है। तो इस बिहेवियर को, इस तरीके को स्टेशन टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रिफर्ड एज एम्स, ठीक है। आपके जो एजुकेशन से जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आपके एम्स है, मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, traditionally the cards with a question, problem or fact on one side and the answer or related fact on the other side are called as flash cards। इनको फ्लैश कार्ड कहा जाता है, ठीक है। which from the following is not formal assessment। जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ नॉट फॉर्मल असेसमेंट। बाकी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट और जो क्विज लेना है ये फॉर्मल असेसमेंट है स्टूडेंट्स के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू कंप्लीट द सिलेबस। टीचर का अहम जो ड्यूटी है वो क्या है कि अपने सिलेबस को वो कंप्लीट करे। वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व्स टू और मोर स्टूडेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ
कोलैबोरेटिव टीचिंग। अच्छा, ये अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप का। वहाँ पर फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दे तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अ टीचर इज कंसीडर्ड सक्सेसफुली ओनली ही इज़ जेंटल एंड ईजिली अप्रोचेबल। अगर टीचर जो है वो सक्सेसफुल टीचर वो होता है जो जेंटल हो और ईजिली अप्रोचेबल हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज़ एजुकेशन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज सुपीरियर टू other techniques because the examinee does not know that he is revealing his own self। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। द ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर। जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनका दिमाग जो है श्रिंक होता जाता है। हम अक्सर कहते हैं ना, बूढ़े लोग जो चीज़ें हैं वो जल्दी से रिटेन नहीं करते क्योंकि उनका दिमाग जो है वो श्रिंक हो जाता है। दिमाग का बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है, वो जवानी में क्या होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो उससे उसके ऑर्गेनलीज है सेल के अंदर वो भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा फंक्शनल होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में फिर वो क्या हो जाता है, कम शेयरिंग हो जाता है और चीज़ें रिटेन करने की सलाहियत तो उसमें कम हो जाती है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज इज एक्टिविटी करिकुलम। कोर करिकुलम जो है सब्जेक्टिव करिकुलम है, नन ऑफ द एक्टिविटी करिकुलम जो है वो मूव नहीं कर सकता एलिमेंट्री स्टेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर्स टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। सिलेबस को ऊपर कंप्लीट किया, यहाँ पर ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क को, मतलब टीचर का काम ये है कि वो जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो अपने पढ़ाने का जो जो चैप्टर्स या सबक पढ़ाने जा रहा है उसे उसने तैयार करना है। द यूज़ ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, कुछ दिनों पहले जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीडीडी में कॉर्पोरल की जॉब्स आई थी 14 स्केल पे, तो कॉर्पोरल जो है जिस्मानी को कहते हैं, तो अगर आप बच्चे को मारते हो उसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है। व्हेन अ नोटबुक इज मेंटेन्ड बाय ग्रुप in which each member of the group is expected to add an idea, the notebook is known as collective notebook। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। क्वेश्चनिंग, आप क्वेश्चन करके वो जो आपके पास लेसन है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर टीचर भर्ती होंगे तो सबसे पहले आप जाके क्लास में आप सवाल करेंगे बच्चों से कि अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि ये कैसा होता है, तो क्वेश्चन वो इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत अच्छा आइडिया है टीचिंग में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वर स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये सारे इसमें रिलेटेड थे। ठीक है, द फिलोसफर हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। प्लाटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। इनको एजुकेशन यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे आपने उसके साथ डीलिंग करना है। यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज़, नहीं बॉयज़ को भी प्रेफरेंस नहीं दे। मेक सेपरेट रोज ऑफ बॉयज़, नहीं इस तरह भी नहीं करना, फिर ये आपके पास वो डिस्क्रिमिनेशन आता है। यू गिव प्रेफरेंस टू नन, किसी को प्रेफरेंस भी नहीं दोगे, ये भी ख़राब है। तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द नीड सिचुएशन को समझ कर हैंडल करना है। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय राइजिंग देयर एस्पायरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है, यू विश टू बिकम अ टीचर बिकॉज, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहता है, लाइक टू बी अ टीचर, आपको टीचर बनना पसंद है। ठीक है, आपको इसका शौक है तो आप इसलिए टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट एमसीक्यूज आज के वीडियो का। or an assessment is one which measures what is intended to measure. A valid assessment is one which measures what is intended to measure। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज था। बाकी इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग है इसके क्या कहते हैं एमसीक्यूज रहते हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।